हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो में हल करवाने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का रिवीजन टेस्ट 2020-21 का अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो आपकी चल रही हैं। इसमें आज हम पूरे पेपर को विकल्प से लेकर क्वेश्चन आंसरों सहित आपको पूरा हल करवाने के लिए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा आपको विद्यार्थियों को जो है फ़ायदा इसका मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ बच्चों हम आपको संक्षेप में समझाते जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और वीडियो भी इतना बड़ा बन जाता है, इसलिए पूरा पेपर हल करवा के नहीं बताएंगे, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन आंसर हम इसमें उपलब्ध करा देंगे। और यदि आपको PDF फॉर्म में इसको चाहिए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें एक दूसरे को। देखिए, पहले प्रश्न जो है सही विकल्प का था। इसमें पहले का आंसर था विटेकर, दूसरा का था सहवाल, तीसरा था रॉबर्ट ब्राउन, चौथा पेप्टाइड बंद और पाँचवा था 90 मिनट। ये वीडियो हम बच्चों पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आपको इसमें भी एक साथ पूरा चीज़ दे दी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा रिक्त स्थान था जिसमें एक कोश की भरना था, ब्रायोफाइटा, तीसरा शुक्राणु, चौथा प्रोटीन और पाँचवा यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बाद तीसरा प्रश्न था आपका सत्य सत्य का, तो पहला असत्य था, चौथा पाँचवा असत्य था, बाकी सत्य थे। ठीक है। इसके बाद जोड़ियाँ थीं, जोड़ियाँ आपको देख रही होंगे बच्चों। इस प्रकार से आपको ये जोड़ियाँ एक दूसरे के सामने इस प्रकार से लिख देना। ये सही जोड़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसरों पर। तो प्रश्न क्रमांक 5वां जो कि 2 नंबर का था कि मौनता जगत के लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों 2 लक्षण लिखे हैं, 2 नंबर में था। यह एक कोश की होते हैं, यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर आपको और भी लक्षण याद हैं तो 3 या 4 और भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये 2 लक्षण वैसे मुख्य थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां था कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, उनके नाम लिखो। तो न्यूक्लिक अम्ल में बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जिनके संकेत कैपिटल A, कैपिटल G, कैपिटल C, कैपिटल T और कैपिटल U होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में पूछे थे इसलिए सभी लिख दिए। अगर DNA RNA के अलग अलग पूछते तो थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां आता है कि जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक, मतलब प्रश्न पूछा था कि कोशिका क्या है। ठीक, तो कोशिका की परिभाषा लिखना थी। तो हम यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। इसकी खोज किसने की थी, इसकी परिभाषा क्या है, तो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो इसमें प्रश्न आया था कि कोशिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का जो है बिजली घर या पावर हाउस क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये आपको लिखा हुआ है क्योंकि उसमें ATP के रूप में जो है ऊर्जा संचित रहती है, जिसकी वजह से उसको हम कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 था कि समविभाजन क्या है। तो समविभाजन की परिभाषा है आपको। और इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा था कि समसूत्री विभाजन का क्या महत्व, मतलब समसूत्री विभाजन जो कोशिका में होता है उससे क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, बहुत सारे काम हैं इसके, बहुत सारे महत्व होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 11वां था कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन एक जो है एक शैवाल और एक कवक के बीच पारस्परिक लाभदायक संबंधों से बने विशेष प्रकार के जीव हैं जिनसे एक दूसरे को लाभ उनको मिलता रहता है। ठीक है, ये प्रदूषण के संकेतक होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 12वां था कि विषम बीजाणुकता क्या है। तो विषम बीजाणुकता बच्चों विषम शब्द लगा है, मतलब 1 3 5 7 बीजाणु होते हैं जिसमें युग्मक उद्भिद में, इस वजह से उसको विषम बीजाणुकता कहते हैं। आप चाहें तो इसका और भी बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे संक्षेप में आपको बताया है। प्रश्न क्रमांक 13वें का जो उत्तर था उसमें कोशिका में कोई 4 कोशिकांगों के नाम बता और उनके कार्य प्रत्येक के बताना थे। तो यहाँ पे आपको ये 4 कोशिकांग बताए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है ऊर्जा का उत्पादन करना। आप चाहें तो इसको डिटेल में करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार राइबोसोम भी एक प्रोटीन होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद केंद्रक होता है, केंद्रक। अच्छा, यहाँ पर कोशिका अंगों के नाम लिखना। तो केंद्रक राइबोसोम पाया जाता है कोशिका में, केंद्रक भी पाया जाता है। तो इसका काम होता है अनुवांशिक नियंत्रण को करना। ठीक है, अनुवांशिक नियंत्रण को करना। और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो कि ER होता है, इसका काम होता है वसा का उत्पादन। ठीक है, आप हमारे चैनल पर बने रहें। श्री कोचिंग क्लासेस में आपको सभी पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे और इस प्रकार से आप हमारा सपोर्ट बना रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब प्रश्न आया था 14वां कि 4 प्रोटीनों के नाम और उनके कार्य बताओ। तो मायोसिन प्रोटीन होती है जो मांसपेशियों को संकुचन और संतुलन का नियंत्रण करती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन का संवहन करती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़कर हमारे शरीर में फैल जाती है। और इसके बाद आता है फाइब्रिनोजन।
फाइब्रोनोजन जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, रोगाणुओं से हमारी शरीर की रक्षा करता है। जो रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक करते हैं जैसे मौसम बदलता है तो उन पर ये आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 था कि कोई पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका का चित्र बनाना था, अथवा में था दोनों, एक पादप कोशिका एक जंतु कोशिका। तो हमने यहाँ पर आपको बच्चों पादप कोशिका का चित्र बताया हुआ है, तो यह पादप कोशिका का चित्र बना सकते हैं। यहाँ से बच्चे एक पेज जो है बीच में से कट गया है तो आपको एक साथ जोड़कर इसको लिखना है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक केंद्रक है, एक प्लाज्मा झिल्ली है, एक गोल्जी बॉडी है, गोल्जिकाय, एक न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिक्तिका वैक्यूल जो बड़ी सी रिक्तिका दिख रही है। इस प्रकार से आपको खास नाम लिख देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आता है कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो, स्पाइरली। इनके आकार भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, इनका क्या नाम है, कैसे आकार होते हैं, और भी इससे संबंधित जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 7वां। उसमें प्रश्न था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर। तो आप इसको हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर लिखिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इंग्लिश नेम है, इसके हिंदी नाम आवृत बीजी अनावृत बीजी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखे हुए हैं, आप इस प्रकार से इनके 4 अंतर लिखकर आ सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक 18 हमारा आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर गुणों के आधार पर अंतर लिखे हुए हैं, आप इसमें से चाहें तो गुणों के आधार पर लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैसा लिख सकते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली कोशिकाबद्ध अंग जो है अनुपस्थित होते हैं। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतर हैं, इसमें से आप अंकों के हिसाब से अंतर लिख के आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा था कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अंतर दिए हैं बच्चों, आप चाहें तो इस प्रकार से इनमें से शॉर्ट करके कम करके लिख सकते हैं, और ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंतर दिख रहे होंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।